अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है जो नेशन स्टेट सिस्टम है ये क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, इस मौजू के ऊपर जो है आज आपसे बात होगी। फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत अहम बात आपसे बतानी है शुरू में कि एक है नेशन स्टेट, दूसरा है नेशन स्टेट सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे बेसिकली जो है हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करेंगे। आमतौर पे जो है जो नेशन स्टेट है उसी को ही नेशन स्टेट सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कंसीडर कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है। आज इस मौजू के ऊपर बेसिकली बात करनी है क्योंकि नेशन स्टेट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है, उसके ऊपर ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये बताया जाएगा कि नेशन स्टेट सिस्टम इन इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको आपने सवाल को कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे इसको जो है वो आगे लेकर चलना है। यहाँ पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होती है। ए नेशन स्टेट इज़ ए टेरिटोरियली बाउंडेड सॉवरन एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और पॉलिटी दैट इज़ रूल्ड इन द नेम ऑफ कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स who identify themselves as a nation and has specific national interest। तो पहली बात यह है कि नेशन स्टेट क्या होती है। नेशन स्टेट क्या है? इज ए टेरिटोरियली बाउंडेड सॉवरन एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और पॉलिटी। तो नेशन स्टेट जो है एक बेसिकली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होती है। जब कोई सोसाइटी जो है अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कर लेती है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आ जाती है, अपनी गवर्नमेंट कैम कर लेती है और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, तो उसके बाद वो सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में तब्दील हो जाती है। बाकायदा तौर पे लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ होती हैं और जुडिशरी का सेटअप कैम किया जाता है। तो जब सोसाइटी अपने आप को इस शक्ल में डिज़ाइन कर लेती है तो वो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में तब्दील हो जाती है और इसे टेरिटोरियली बाउंडेड सॉवरन, और वो इलाकाई तौर पे जो है उसकी बाउंड्रीज जो है वो मुतय्यन कर दी जाती हैं और उसकी लिमिट्स मुकर्रर कर दी जाती हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ़लाँ जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक। तो ये टेरिटोरियली बाउंडेड सॉवरन पॉलिटी होती है। ये इलाकाई स्टेट जो होती है वो एक इलाकाई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है और सियासी तौर पे उसने अपने आप को मुनज़्ज़म कर रखा होता है। दैट इज़ रूल्ड इन द नेम ऑफ कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स। तो स्टेट जो है वो क्या है? डेट इज़ रूल्ड इन द नेम ऑफ द कम्युनिटी ऑफ पर सिटीजन्स, और जो शहरियों के नाम के ऊपर जो है वो रूल होती है हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज ए नेशन। तो वो जो सिटीजन्स हैं या वो जो इंडिविजुअल्स हैं किसी रियासत के अंदर रहने वाले जो हैं वो अपने आप को एक नेशन जो है वो कंसीडर करते हैं और अपने आप को एक कौम के तौर पे बाकी रियासतों के लोगों से अलग आइडेंटिफाई करते हैं, अलग उनकी अपनी शनाख्त होती है और वो एक जज्बा कौमियत, नेशनलिज्म के अंदर जो है वो चले जाते हैं। एंड हैज़ स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट, और वो जो टेरिटोरियली बाउंडेड सॉवरन स्टेट है उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो दोबारा इस डेफिनेशन को देखिएगा। ए नेशन स्टेट इज़ ए टेरिटोरियल बाउंडेड सॉवरन, यानी उसकी टेरिटोरियली बाउंडेड होती है, यानी उसकी लिमिट्स मुकर्रर होती हैं कि रियासत की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं उनकी बाकायदा तौर पे निशानदेही होती है। तो स्टेट जो है वो टेरिटोरियली बाउंडेड सॉवरन
जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। दूसरी बात क्या है कि स्टेट जो होती है एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है जिसमें लोग जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रह रहे होते हैं, एक उनकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉ मेकिंग करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट करते हैं और इंसाफ फराहम करने के लिए इदारे कायम किए जाते हैं और बेशुमार रियासत के अंदर जो है वो इदारे होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है ये काम हो रहा होता है। डेट इज़ रूल्ड इन द नेम ऑफ कम्युनिटी, और वो उस कम्युनिटी के नाम के ऊपर जो है वो रूल कर रहे होते हैं जो सिटीज़न के ऊपर मुश्तमिल होती है। हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज ए नेशन, और वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स, कम्युनिटी ऑफ पर्सनस, वो अपने आप को एक अलग नेशन के तौर पे शुमार करते हैं और वो बाकी दुनिया की जो स्टेट्स हैं उनसे अपनी अलग शनाख्त जो है वो कायम करते हैं। एंड हैज़ स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट, और फिर उस जो टेरिटोरियली बाउंडेड एरिया है जो जिसकी बाकायदा तौर पे बाउंड्रीज मुतय्यन हैं, उसकी लिमिट्स मुकर्रर हैं, उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो ये नेशनल इंटरेस्ट जो है वो रियासत की जो है पहचान होते हैं। तो ये है नेशन स्टेट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। द मॉडर्न नेशनल स्टेट सिस्टम जो है इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्डर, यानी मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो है वो, अब हम इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ आ रखे हैं, वो है इंटरनेशनल ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर से मुराद है सिस्टम, यानी ये एक इंटरनेशनल मॉडर्न स्टेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, बैनुल-अक़वामी निज़ाम, वर्ल्ड सिस्टम है इन विच नेशन स्टेट्स, ये ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है, ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर है इन विच नेशन स्टेट्स आर एक्नॉलेज्ड एज द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल इंटरएक्शंस एंड सिस्टम्स। ये यहाँ जो बात हो रही है वो है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम इन IR। तो ये क्या है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है स्टेट सिस्टम क्या है, इज़ एन इंटरनेशनल in an international order in which nation states are acknowledged as primary units। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, बैनुल-अक़वामी जो निज़ाम है, इसमें इसके जो प्राइमरी यूनिट्स हैं दे आर स्टेट्स, यानी मुख्तलिफ रियासतों के मिलने से, मुख्तलिफ रियासतें जब आपस में मिलती हैं उनके बाहम मिलने से, उनके जो बाहम रिलेशनशिप है, इंटरएक्शंस है, इंटरडिपेंडेंसी है, उससे जो है जो एक नया सिस्टम डेवलप होता है जिसके बाकायदा तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो जो सिस्टम डेवलप होता है, और वो सिस्टम क्या है, ऑफ इंटरनेशनल इंटरएक्शंस, स्टेट्स के दरमियान इंटरएक्शंस होता है, स्टेट के दरमियान जो है वो इंटरडिपेंडेंसी जो है पाई जाती है। तो वो सिस्टम जो है वो कहलाता है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, दोबारा सुन लीजिएगा, इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच नेशन स्टेट्स आर एक्नॉलेज्ड एज प्राइमरी यूनिट्स। मॉडर्न स्टेट सिस्टम एक ऐसा बैनुल-अक़वामी निज़ाम है जिसके अंदर जो रियासतें हैं, जो स्टेट्स हैं, वो जो हैं उनको एज ए प्राइमरी यूनिट रिकग्नाइज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो आलमी निज़ाम जिसमें रियासतें बुनियादी इकाई का दर्जा रखती हैं और उन इकाइयों के जो रिलेशनशिप हैं, इंटर रिलेशनशिप जो है इन इकाइयों के दरमियान, इन यूनिट्स के दरमियान, वो इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। एक्नॉलेज्ड एज द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल इंटरएक्शंस एंड सिस्टम्स। तो वो जो है वो नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो कहलाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द करंट इंटरनेशनल ऑर्डर आर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द नेशन स्टेट सिस्टम। ये जो मौजूदा आलमी निज़ाम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है या इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये किसके ऊपर बेस कर रखा है, नेशन स्टेट सिस्टम के ऊपर बेस कर रखा है। यानी आलमी निज़ाम जो है, कोई भी सिस्टम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मुख्तलिफ इकाइयों के ऊपर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उन यूनिट्स के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है, उनके दरमियान जो अपने इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है और इंटरएक्शंस पाया जाता है और इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, उससे जो है एक सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। तो द करंट इंटरनेशनल ऑर्डर आर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द नेशन स्टेट सिस्टम। जो मौजूदा वर्ल्ड सिस्टम है, जो मौजूदा आलमी निज़ाम है, बैनुल-अक़वामी निज़ाम है, वो बेस करता है नेशन स्टेट सिस्टम के ऊपर, रियासती रियासतों के ऊपर जो है बेस करता है, विच डेट्स बैक
टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। और ये जो नेशन स्टेट सिस्टम है इसकी जो किसके ऊपर बेस का रखा है? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के ऊपर, जो कि 1648 में 1648 के अंदर जो है साइन हुआ था आफ्टर द 30 ईयर्स वार। तो ये जो 30 ईयर्स वार है इसका आगाज़ जो है वो हुआ था 1618 के अंदर इसका आगाज़ हुआ, और 1648 के अंदर जो है इस जंग के ख़िताम के ऊपर जो है एक ट्रीटी साइन हुआ विच इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। और उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद जो है नेशन स्टेट सिस्टम जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी, और उसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है मॉडर्न सॉवरन नेशनल एंड सेकुलर स्टेट्स का आगाज़ जो था वो किया गया था। दोबारा इसको देखिएगा, द करंट इंटरनेशनल ऑर्डर आर सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेशन स्टेट सिस्टम, ये बात हो गई है, विच डेट्स बैक टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, यहाँ तक बात होगी, विच इस्टेब्लिश्ड डेट नेशंस, यानी ये जो नेशन स्टेट सिस्टम है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1648 के अंदर, व्हेन द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइन आफ्टर द 30 ईयर्स वार। और ये वार जो है डेट वाज स्टार्टेड इन 1618, और 1648 के अंदर जो है जब इस जंग का ख़ात्मा हुआ तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ, और यहाँ से ही नेशन स्टेट सिस्टम जो है उसका आगाज़ होता है। रेदर दैन अम्पायर्स एंड प्रिंसेस, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है वो किन के दरमियान होता है? स्टेट्स के दरमियान हुआ। उसके बाद अम्पायर्स को जो है वो नज़र ख़त्म कर दिया गया था, और जो इंटरनेशनल सिस्टम जो डेवलप हुआ था उसकी जो बेसिक जो यूनिट्स थे, जो बुनियादी इकाइयाँ थी या बेसिक एक्टर्स थे, वो स्टेट को डिक्लेयर किया गया था, और अम्पायर्स जो हैं वो उनको निकाल दिया गया था, और प्रिंसेस जो थे यानी जो शाही रियासतें थीं उनको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। वुड बी द बेसिक यूनिट्स ऑफ इंटरेक्शंस, यानी जो इंटरेक्शंस हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किन के दरमियान होगा? वो होगा नेशन स्टेट्स के दरमियान। अम्पायर्स या प्रिंसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होंगे उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, और स्टेट टू स्टेट रिलेशन जो है उनको रिकग्नाइज किया जाएगा। वुड बी द बेसिक यूनिट्स ऑफ इंटरैक्शंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो स्टेट्स के दरमियान जो इंटरैक्शंस है उसको इंटरनेशनल रिलेशन का जो है स्टेटस हासिल होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है जिसका आगाज़ जो है वो हुआ 1648 को जो है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद जब 30 ईयर्स वार के बाद जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ, तो जिस सिस्टम की जो है वो सिस्टम का आगाज़ हुआ वो है मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट। तो मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट जो है कौन होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे? द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ रिलायंस। तो स्टेट क्या होगी? सेल्फ रिलायंस होगी, यानी रियासत जो है रियासत होगी सेल्फ रिलायंस का मतलब है एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड मेक लॉस एंड डिसीजंस by yourself without needing the other persons or other states or other UNOs या अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हर रियासत जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो अपने मसाइल को, अपने मामलात को ख़ुद हल कर सकती है, और उसको अपने मसाइल को हल करने के लिए किसी दूसरी रियासत की या किसी दूसरे अदारे की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेल्फ रिलायंस जो है वो पहला फीचर है ऑफ द मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट्स। एंड सेल्फ रिलायंस मीन्स द एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड मेक लॉस एंड डिसीजंस बाय योर सेल्फ। खुद लॉ मेकिंग की सलाहियत भी होनी चाहिए, खुद जो है लॉ इन्फोर्समेंट की भी सलाहियत होनी चाहिए, और इंसाफ करने की भी सलाहियत होनी चाहिए, अपनी सरहदों का दिफा करने की भी सलाहियत होनी चाहिए, और जो लॉ एंड ऑर्डर है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट उसको मेंटेन करने की भी रियासत के पास एबिलिटी होनी चाहिए। तो विदाउट नीडिंग द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी दूसरी रियासतों की मदद के बगैर
वो अपनी हदूद में होने वाले मामलात को तय कर सकती हो, लॉ इन्फोर्समेंट कर सकती हो, लॉ मेकिंग कर सकती हो, अपनी बाउंड्रीज़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हो। तो जब रियासत के अंदर जिस यूनिट के अंदर जिस इकाई के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाएगी, डेट विल बी कॉल्ड सॉवरेन स्टेट। तो उसके अंदर पहली क्या है, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। नंबर 2, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन हो, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और उसका लोगों के ऊपर जो है स्टेट के इलाके के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरी रियासतों के साथ तल्लकात कायम कर सके और उनके साथ सोशल हैं, कल्चरल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकनॉमिक हैं, मिलिट्री से रेलिवेंट हैं, जितने भी पब्लिक रिलेशंस हैं, तो वो दूसरी रियासतों के साथ उस सिस्टम के अंदर जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की सलाहियत भी रखती हो। तो उसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। इट हैज़ इट्स टेरिटरी टू रूल, और उसकी टेरिटरी होना चाहिए, उसके पास एक इलाका होना चाहिए जिसके ऊपर वो रूल कर सके। तो टेरिटरी भी होना चाहिए, एंड पॉपुलेशन टू गवर्न, और उसके पास लोग भी होने चाहिए। तो जो मॉडर्न सॉवरेन नेशन स्टेट सिस्टम है उसका पहला फीचर क्या है, सेल्फ रिलायंस, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ए स्पेसिफिक टेरिटरी, और पॉपुलेशन टू गवर्न, उसके पास आबादी होनी चाहिए जिसके ऊपर जो है वो गवर्न कर सके। और नेक्स्ट मज़ीद उसके फीचर क्या हैं, पावर एंड अथॉरिटी आर सेंट्रलाइज्ड इन मॉडर्न स्टेट। तो जो उसके पास पावर जो है वो एक जो नेशन स्टेट है उसके पास पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड इन मॉडर्न स्टेट। ये जितने भी रियासत अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उसके पास स्पेसिफिक जो है वो पावर और अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव कर सके, और कवानीन को नाफज करने के लिए और जो कवानीन बनाने के लिए भी उसके पास जो है वो लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ऐसी जो यूनिट होगा वो नेशनल स्टेट कहलाएगी। एंड नेशन स्टेट मस्ट हैव, नेशन स्टेट के पास मस्ट क्या होना चाहिए, ए सिंगल गवर्नमेंट, उसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये बात पहले भी हो चुकी है। उसके पास फिजिकल बॉर्डर्स होने चाहिए, जो लिमिट्स उसकी हैं, जोग्राफिकल बॉर्डर्स उसके पास होने चाहिए, और उसकी बाकायदा तौर पे निशानदेही होनी चाहिए, और उस बॉर्डर्स को स्कोर करने के लिए उसके पास एक मुनासिब फ़ौज भी होनी चाहिए। तो जिस यूनिट के पास ये सारी खसूसियात होंगी वो फिर नेशन स्टेट के मेयार पर पूरा उतरेगा। एंड शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी, और उसके पास जो है उसका अपना कल्चर होना चाहिए, अपनी सिविलाइजेशन होनी चाहिए, और उसकी अपनी जो है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए, मॉरल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन एंड मोर स्टेट्स एंड रिलेशंस। तो उसके पास जो है वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी होना चाहिए, सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, और दूसरी रियासतों के साथ उसके पास तल्लुक़ कायम करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ए डिफाइंड जोग्राफिकल टेरिटरी। बातें कुछ रिपीट भी हो रही हैं। स्टेट जो है, जो नेशन स्टेट सिस्टम होगा उसमें रियासत जो है उसके पास क्या होगा, ए डिफाइंड जोग्राफिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो रियासत की जो बेसिकली जो पहचान होती है, जब आप कोई मैप देखते हैं तो मैप के ऊपर जो रियासतों की निशानदेही की होती है वो बेसिकली जोग्राफिकल टेरिटरी की, यानी कौन सी रियासत दुनिया के किस खित्ते ज़मीन पर वाक़या है, तो वो उसकी जोग्राफिकल टेरिटरी जो है वो होती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो उसका जोग्राफिया होता है। एंड परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, एबिलिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, कि दूसरी रियासतों के पास साथ वो जो है रिलेशनशिप कायम कर सके। वो रिलेशनशिप जो है वो सोशल हो सकते हैं, वो कल्चरल हो सकते हैं, वो इकनॉमिक हो सकते हैं, वो ट्रेड से हो सकते हैं, वो इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, वो ज़िंदगी के किसी भी मामले से मुतल्लिक़ हो सकते हैं।
तो उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरी रेसों के साथ गिव एंड टेक जो है वो कर सके। और नेक्स्ट है, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का अख्ताम होता है। बेसिकली इसमें हमने उन चंद फीचर्स का जिक्र किया है जो एक नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर, एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है नेशन स्टेट सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और आपका जो कीमती राय है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।